दोस्तों, लोगों ने माना है कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा संविधान की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। तो क्या ये सत्य है? आज खास टॉपिक है और एक अच्छा सा विषय मैंने चुना है कि आखिर पूरे यूपी में शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एससी समाज यानी जो रिजर्वेशन सीट है उस पर कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे यूपी में कितनी रिजर्वेशन सीट है। क्या उन तमाम लोगों ने जो रिजर्वेशन सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं अगर बहुजन समाज पार्टी की मदद कर दें तो क्या बहुजन समाज पार्टी सदन में बैठने लायक बचेगी या नहीं, ये आज का खास विषय है। और आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो लोग नहीं मानते हैं, मैं जनरल कैटेगरी की बात नहीं करूंगा क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो किया है, लेकिन जो एससी और एसटी और जो ओबीसी के लोग हैं उनको जो नहीं मिल रहा था वो उन्हीं जनरल कैटेगरी वालों में से तो मिला है। इसीलिए वो उनको ना माने या माने इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अगर ये क्लास महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मानता है तो शायद इस देश की ये शर्मिंदगी वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें, जो लोग बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करते हैं उन्हें जितने शेड्यूल कास्ट की सीटें मिली हुई है, अगर इस पर वो जिता कर और संसद में बहन जी को भेजने का काम करते हैं तो सोचिए संविधान की रक्षा किस तरह से होगा। खैर, आपको यूपी के उन तमाम सीटों के बारे में आज बताएंगे जहां पर एससी चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ एससी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और तमाम आज की खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी कहां कहां पर चुनाव लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी के अलावा संविधान की रक्षा कौन कर रहा है, ये तमाम लोगों ने माना है कि सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम कर रही है। इसीलिए जो शेड्यूल कास्ट की सीटें मिली है, जो आरक्षित सीटें मिली है, उस पर सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का ही अधिकार है, बाबा साहब का ही देन है। इसे कोई माने या ना माने, जो आजकल तमाम पार्टियों में एससी कास्ट के लोग आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो अपने अंदर आत्मा से झांके कि क्या संविधान की रक्षा वो कर पाएंगे उस पार्टी में रहते हुए। बहुत सारे लोगों ने माना है कि बहुजन समाज पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं वो स्वतंत्र हैं, वो अपनी बात बहुजन समाज पार्टी के मुखिया तक रखकर और संविधान में जो भी गलत काम लोग कर रहे हैं संविधान के विरुद्ध उसको सही करवा सकते हैं। ऐसा मैं सही कह रहा हूं या गलत, आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। क्या ये जो मैं कह रहा हूं ये गलत है? अगर ये गलत है तो लोगों का जो जवाब आया है वो गलत है। जो मैं कह रहा हूं यदि सही है तो जो लोगों ने कहा वो बात सही है। तो देर नहीं करेंगे और आज जानेंगे कि आखिर कितनी सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए यूपी में आरक्षित है। लेकिन हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो सीटें हैं ये मैं कहां से लिया हूं, इसे आप भी देख सकते हैं। और आप कैसे देख सकते हैं, हम आपको वेबसाइट बताते हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कितने सीटें शेड्यूल कास्ट की है। कहने का मतलब ये है कि ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको सबूत दे रहा हूं। सबसे पहले तो आप गूगल पर जाइए और गूगल पर जाने के बाद आप जो है उस पर माई नेता लिखिए और जैसे ही आप माई नेता लिखेंगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर माई नेता लिखा हुआ है, अब उस माई नेता वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे लोकसभा 24 का जो कैंडिडेट वाला रिजल्ट है वो आ जाएगा, तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा ब्यौरा आ जाएगा, पूरे भारत में कितने प्रदेश है, कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, कितनी आरक्षित सीटें हैं। तो आपको मैंने ये बताया, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में यदि जाना है तो आप उत्तर प्रदेश पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कितने शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें आरक्षित की गई है, कितने एससी कास्ट के लिए, एसटी कास्ट के लिए आरक्षित सीटें की गई है। खैर, ये तो रही जानकारी वाली बात, लेकिन अब आपको बताते हैं कि कितनी सीटें कहाँ कहाँ पर है। तो यूपी में कितनी एससी सीटें हैं। आगरा में 80 सीटें हैं। बहराइच में भी शेड्यूल कास्ट के अलावा कोई नहीं चुनाव लड़ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है
कि हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए चुनाव लड़ने का भी प्रावधान बना दिया कि चुनाव जहां पर ये दोनों कास्ट लड़ते हैं वहां पर कोई और चुनाव ना लड़ सके, क्योंकि इनके पास ना पैसा है ना ही इनके पास धनबल है। तो ये बिना धनबल के चुनाव लड़ेंगे, तो जहां पर ये चुनाव लड़ते हैं वहां पर इनके सामने कोई सामान्य कैटेगरी का या कोई ओबीसी कैटेगरी का चुनाव ना लड़ सके। तो जो लोग ये सोचते हैं कि क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान थे, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, मतलब कहने का जो जनरल कैटेगरी को छोड़कर बाकी जितने लोग हैं उनके लिए तो भगवान थे ही, और सामान्य कैटेगरी में भी महिलाओं के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए बाबा साहब भगवान से कोई कम नहीं थे। अब बात करते हैं आगरा बहराइच के बाद बांसगांव। यहाँ पर भी एससी के अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। बाराबंकी, बुलंदशहर, इटावा, हरदोई, जालौन, हाथरस, ऐसे तमाम जगह पर हैं जहां पर दलित के सिवा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। और कौशाम्बी है, लालगंज है, मछली शहर है, और मिश्रिक है, मोहनलालगंज है। ऐसे 14 सीट है यूपी में जहां पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। मजे की बात तो ये है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो बाबा साहब को नहीं मानते हैं। आप कल्पना इस बात को नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आते हैं लेकिन बाबा साहब पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें शायद इस बात को पता होना चाहिए कि बाबा साहब यदि न होते तो जहां पर हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर हमारे सामने बाहुबल, धनबल और तमाम तरह के बाहुबल के लोग सामने हमारे होते और हम चुनाव तो लड़ने की बात छोड़ दीजिए, हम वोट नहीं दे पाते। तो ये बाबा साहब की देन है, इसे नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जो लोगों ने माना है कि क्या बाबा साहब को सही मायने में बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई मानता है या नहीं, फिर उस पर जो लोगों ने जवाब दिया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो रिस्पेक्ट देती है वो सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बहुजनों के लिए बनी है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ज़्यादा इज्जत देकर उसी जगह पर चुनाव लड़ाती है जहां पर उनके सामने धनबल और बाहुबल वाले नहीं हैं। अब फैसला ये करना है कि जो बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं आरक्षित सीट पर, क्या वो अपने पार्टी के मुखिया से उस जगह की या उन तमाम लोगों की जहां पर शेड्यूल कास्ट के लोग रह रहे हैं उनके लिए कोई खास प्रावधान करा सकते हैं। तो ये बड़ी जो है बात है और बड़ा जो है बाबा साहब का देन हमारे ऊपर उपकार है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। खैर ऐसे तमाम और जो खबरें हैं मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगला जो मेरा विषय आएगा वो आएगा कि पूरे देश में कितनी सीटें आरक्षित है और कहां कहां से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर आप लोगों को ये जानना है कि किस किस राज्यों में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कौन से जाति के लोग बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा ताकि हमें मनोबल बढ़ता रहे हमारा और हम आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे, कुछ जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।